बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक और क्वेश्चन हमारे सामने इंटरनल एनालिसिस में, और ये है अबाउट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, उसको अचीव करने की स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी को कैसे हासिल करना है उसके लिए गोल सेट करना, यानी केपीआईज। हमने डिस्कस किया था कि जनाब, मिसाल के तौर पर एक कोरियर कंपनी है, उसके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या, वो क्या चीज़ है जिस एक सिंगल फैक्टर को अगर वो हासिल कर ले, उसमें वो महारत हासिल कर ले, उसमें वो चैंपियन बन जाए, इंडस्ट्री में द बेस्ट बन जाए, तो सर उसकी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, उसकी कंपनी को मार्केट शेयर उसका बढ़ जाएगा, उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, वो टॉप पे आ जाएगी। ऐसी क्या चीज़ है? और सर उसमें चीज़ है जनाब डिलीवरी टाइम। कितना जल्दी आप जो है वो अपने अपने कस्टमर को गुड्स पहुंचाते हैं। मिसाल हमने दी थी, तो हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर उसमें था डिलीवरी टाइम। ठीक है जी। उसको हासिल करने की स्ट्रेटजी, सर जो हमारे रिडंडेंट प्रोसेसेस हैं उसको कम से कम किया जाए। गुड्स हम कस्टमर से पिक करें, ठीक है जी, उसको वेयर हाउस पे आके स्टोर करें, सॉर्ट करें, सॉर्ट करने के बाद सर उसको रेलिवेंट जो डेस्टिनेशन पे लेके जाना है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट व्हीकल सेलेक्ट करें और चीज़ें भेज दें। ये स्ट्रेटजी है। रिडंडेंट सर्विसेज ख़त्म करना, चीज़ों को जो है वो स्मूथ आउट करना, प्रोसेसेस को जो है वो स्मूथ करना, प्रोसेस के अंदर स्पीड बिल्ड करना, प्रोसेस के अंदर जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करना और मशीन्स को ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। केपीआईज क्या है, टारगेट क्या है? जैसे ही वो कस्टमर का कॉल आए, विद इन से 1 घंटा आपने उसके पास से पार्सल पिक कर लेना। पार्सल पिक करने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी सॉर्टिंग हो जानी चाहिए। सॉर्टिंग का मतलब वेयर हाउस पे लाके हम उसको सॉर्ट करते हैं, आइटम छोटा है बड़ा है, कितने केजी का, किस शहर जाना है, ये सॉर्टिंग अगले जो है वो 1 घंटे में हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद गुड जो है वो पार्सल के फॉर्म में तैयार मौजूद हो और एक अप्रोप्रिएट व्हीकल उनको लिफ्ट करे और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो है वो, यानी से अगर विद इन सिटी है तो 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाए, विद इन 4 से 4.5 घंटे में पार्सल कस्टमर तक पहुंच जाए, कस्टमर से लेके जो है वो उसकी डेस्टिनेशन जहां उससे पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाए। तो सर ये है हमारे पास केपीआईज। केपीआईज का मतलब होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को हासिल करने के लिए हम टेंजिबल टारगेट्स रखते हैं, टाइम वाइज टारगेट्स रखते हैं, क्वांटिफाइबल टारगेट्स रखते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब है इन केपीआईज को ऐसे अचीव करना कि हमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अचीव हो जाए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेन एस्पेक्ट जिसको आपने हासिल करना है, स्ट्रेटजी कैसे हासिल करना है, केपीआईज सर कॉन्क्रीट टारगेट्स। स्ट्रेटजी एक जनरल चीज होती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, टारगेट सेट करना, क्वांटिफाइबल गोल सेट करना, ये केपीआई है। आए जरा इसके ऊपर एक सवाल है, ये कह रहा है प्यारे भाई, the mayor of a capital city wants to improve road traffic situation, ठीक है जी, the city in the city by reducing traffic congestion। देखिए एक एक कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी एक ऐसा शहर होता है जिसमें बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, बड़ा शहर होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में वैसे तो कैपिटल इस्लामाबाद है, लेकिन जेनुअनली देखा जाए तो भाई मेन चीज़ तो कराची है। तो कराची ऐसा शहर है जो सबकी माँ है, ठीक है जी। अब इस शहर में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, ठीक है जी, और इंटरनल भी जो है वो ट्रांसपोर्ट्स हो रही है, घूम रही है। एट द मोमेंट देर आर, अच्छा ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है इसमें सर, एट द मोमेंट देर आर फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स एंड ट्रांसपोर्ट टाइम्स थ्रू द सिटी आर वेरी स्लो। ठीक है जी, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो तो बहुत स्लो आप मूव होंगे, बहुत टाइम लगेगा आपका। द मेयर इज पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट द डिलेज टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड टैक्सीज। और बहुत देर देर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें आती हैं, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है जी। इज डिस्कसिंग विद हिज रोड मैनेजमेंट कमेटी अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी। याद रखिएगा, दिस इज अ कैपिटल सिटी, बड़ा शहर है। अब बताएं सर, बड़ा शहर है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देर से आती है, मसला ही है। इसको सही करने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होंगे, दो आपने वो आइडेंटिफाई करने, दो आपने स्ट्रेटजीज ढूंढनी है इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को हासिल करने के लिए, और सर आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करने हैं कम से कम दो, ताकि यह स्ट्रेटजीज हासिल हो सके, अचीव हो सके। और वैसे अचीव, अच्छा जी एक स्ट्रेटजी है जी मैं इंशाल्लाह सीए करूंगा 35 सालों में, नहीं भाई ये स्ट्रेटजी तो सही है, केपीआई सही नहीं है। केपीआई का मतलब है कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है जी, क्वांटिफाइबल टारगेट। देखिए शहर में जो है वो इंटरनल मसले हैं, सर ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक रही है, कंजेशन हो रहा है, उसका रीज़न क्या है सर, बाहर से भी लोग आते होंगे, ठीक है जी, बाहर से भी लोग जो है वो गाड़ियां लेके घुसते होंगे और उससे पूरे ट्रैफिक का मामला खराब हो जाता होगा। जो शहर के अंदर रहते हैं अगर उन्हीं को ट्रैफिक चलता रहे और बाहर से कम लोग आए तो ट्रैफिक के मसले नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग शहर के अंदर रहते हैं गाड़ियां उनके पास हो, घूमते भी रहने, शहर में ट्रैफिक जैम नहीं होता। शहर में ट्रैफिक जैम होता है बाहर से वर्कलोड जो गाड़ियों का लोड है वो ज़्यादा आ जाए,
कंटेनर्स आ जाए, गाड़ियाँ आ जाए, कार्स आ जाए, तो क्या हो जाता है फिर शहर में ट्रैफिक रुकना शुरू हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कार्स कमिंग इनटू द सिटी। कार जो है वो एक जनरल बात है, कार का मतलब है सारी गाड़ियाँ, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बस एंड टैक्सी लेन्स, हम थोड़ा रोड चौड़ा कर दें और बस और टैक्सी की लेन्स बढ़ा दें ताकि यहाँ ट्रैफिक ना रुके, चलता रहे। और बीच वाला हिस्सा जो है जिसमें हर किस्म की गाड़ी चलती है, उसमें जो है वो भले ट्रैफिक जैम भी हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगी। तो पहला पहला सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, शहर में आने वाली गाड़ियों को कम से कम करें, रोकें उनको, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी यूज़ करें जिससे कम हो जाए। और नंबर 2, बस की लेन्स बढ़ा दें। अब इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को हासिल करने का सर फॉर्मूला क्या, तरीका क्या, स्ट्रेटजी क्या है? नंबर 1, एक कंजेशन चार्ज लगा दें। क्या मतलब? जैसे आपने देखा होगा ना, आप शहर में घुसते हैं तो एक टूल टैक्स आपको देना पड़ता है, टूल नहीं, टोल टैक्स है, सॉरी, टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। वो टोल टैक्स क्या है? एक डिटरेंस है कि आप इस शहर में घुसेंगे तो जी जो आप रोड यूज़ करेंगे, जो ट्रैफिक जैम करेंगे, उससे जो फ्यूल ख़राब होगा, आपका नहीं पूरे मुल्क का, ठीक है जी, तो उस पर आपको एक चार्ज पे करना है। तो ये कंजेशन चार्ज लगा दें जो थोड़ा बड़ा चार्ज हो, ठीक है जी, ऑन ऑल प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है जी, एंटरिंग इन द सिटी एट सर्टन टाइम्स ऑफ द डे। जिस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा जैम होता है उस वक्त आप जो है बाहर के ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि लोग अल्टरनेटिव टाइम्स में आना शुरू होंगे तो ट्रैफिक का प्रेशर ज़रा बैलेंस हो जाएगा। फिर एलोकेटिंग बजट टू इंक्रीज द नंबर एंड लेंथ ऑफ बस एंड टैक्सी लेन्स, ठीक है जी। जो बस और टैक्सी की लेन है इसकी तो एक तो लेंथ बढ़ा दें, ठीक है जी, और दूसरा विड्थ और लेंथ बढ़ा दें, और दूसरा नंबर्स भी बढ़ा दें। ये हमारी स्ट्रेटजी है। अब केपीआई क्या है? अलाउइंग नॉट मोर देन एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स टू एंटर द सिटी, ठीक है जी, एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटर द सिटी, दैट इज द टारगेट ऑफ रिडक्शन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द डे। आप इसको टारगेट दे दें कि जी कराची शहर में रोज़ की 50,000 से ज़्यादा जो है वो रोज़ 50,000 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये एक टारगेट है। अब इससे ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर होंगी तो फिर ट्रैफिक जैम होगा, तो आप सर क्या करें? चार्ज बढ़ाएं और फिर इम्पैक्ट देखें, फिर मजीद चार्ज बढ़ाएं, फिर इम्पैक्ट देखें, मजीद चार्ज बढ़ाएं, फिर इम्पैक्ट देखें। एक पॉइंट पे आगे गाड़ियों की आमदोरफ्त एक पर्टिकुलर टाइम में कम हो जाएगी, ठीक है। प्रिपेयरिंग एक्स नंबर ऑफ lanes for public transport to smooth up the traffic, a target to increase in the number and length of bus lanes। सर आप टारगेट दे दें एक्स नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा केपीआई। यानी स्ट्रेटजी को क्वांटिफाइबल गोल में कन्वर्ट कर दें, वो हमारा केपीआई हो जाएगा, ठीक है जी। सर इसको देख लेंगे, आपको कोई भी चीज़ मिले आप उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकालने दो, उसको हासिल करने की स्ट्रेटजी। अच्छा, कोई बंदा मेरे सोल्यूशन से इख्तलाफ भी कर सकता है, उसके पास में भी अपना वर्जन हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो याद रखना, जो मेरा वर्जन है ये हुर्फ आखिर नहीं, आपकी किताब में लिखा था मैंने फॉलो कर दिया। मैं शायद होता अपनी तरफ से लिखता तो शायद 2 चीज़ें और डाल देता, ठीक है जी, कि आप जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छा करें, आप सिग्नल जो है वो अप्रोप्रिएट रखें, आप सिग्नल में टाइमिंग का जो है वो हिसाब किताब एडजस्ट करके रखें, कि जो लेन ज़्यादा बिजी है उसमें ट्रैफिक का टाइम ज़्यादा रखें, जो छोटी लेन है उसमें ट्रैफिक का टाइम कम रखें, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको जरा डंडा करके रखें कि वो जो है वो इंसान के बच्चे बन के चले, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हो, मॉनिटरिंग हो गाड़ियों की। सर हैवी फाइन्स रखें, जो गलत पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकता था, लेकिन सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक दो ही होते हैं, वो आपके लिहाज से कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिहाज से कुछ और हो सकते हैं, लेकिन सर इसका जवाब हर एक जो बंदा लिख के आएगा वो सही होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। देख लीजिएगा इसको मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। किसी भी देखो एग्जाम में वो आपको ये कह सकता है कि एक कॉफ़ी शॉप है, बताएं उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? क्या होता है जी एक फूड बिजनेस का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर? उसका टेस्ट, ठीक है जी, और उसके एम्बियंस, ठीक है जी। आप बताएं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉलेज का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा? उसकी फैकल्टी और सर उसकी सर्विसेज, ठीक है जी। तो आपको कोई भी इंडस्ट्री पेपर में दे सकता है और उसके आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स निकालने, स्ट्रेटजी निकालनी उसको अचीव करने की, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निकालने। याद रखिएगा, मैंने आपको कोरियर की भी एग्जांपल दी, कोरियर कंपनी की, एक हॉस्पिटल की एग्जांपल भी आपको देता हूँ। क्या करेगा सर एक हॉस्पिटल है, उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है सर? उसकी इमरजेंसी की टाइमिंग, और सर इमरजेंसी के बाद जो उसका लॉन्ग टर्म इलाज है उसमें सक्सेस रेशो, ठीक है जी, उसमें परफेक्शन रेशो, कितना ज़बरदस्त इलाज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है उसके अंदर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है, और अगर कोई लॉन्ग टर्म इलाज करवाना हो तो उसमें सक्सेस रेट देखा जाता है, ठीक है जी। अब बताएं सर इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखें, इमरजेंसी का गेट करीब रखें, सर हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल पहला गेट जो है इमरजेंसी का हो, सर आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत अच्छी हो, ठीक है जी, ये सर्विसेज हैं, ये जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं। अब डॉक्टर्स आपके क्वालिफाइड हो, ठीक है जी, आपका जो है वो डॉक्टर का एवेल्यूएशन हो, और एवेल्यूएशन में जो डॉक्टर देखे ओवर द पीरियड अच्छा परफॉर्म नहीं करा,
इसको फारिग करें सर। फिर आपके सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब ये कि एक मरीज आता है इमरजेंसी में, विद इन फर्स्ट 20 मिनट्स उसको पहली ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। एक बंदा आता है सर हॉस्पिटल के अंदर लॉन्ग टर्म इलाज कराने के लिए, उसके मैक्सिमम विजिट्स एक सर्टन नंबर से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। ये हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें अगर पेपर में आए तो आई होप आप कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।